गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये नया टॉपिक कंपोनेंट या अपन बोलेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ए और बी दो वेक्टर हो तो आपका रिजल्टेंट जो है कैसे निकालना है। तो अपन जो पैरेललोग्राम मेथड से अपना आया था आर इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है ना, सिमिलर इज उसी तरह वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अपन देखते हैं। ठीक है ना, चलो तो रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट अपन बनाते हैं, रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो एक्स वाई जेड तीनों हो सकता है पर मैं एक्स वाई पे ले रहा हूं। ठीक है ना, एक्स वाई पे ले रहा हूं। रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि एक्स वाई दोनों क्या होता है 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, मैंने क्या किया बच्चों कि कोई वेक्टर लिया मैंने और वो वेक्टर क्या आपका ए है, वो वेक्टर क्या आपका ए है। ठीक है ना, वो वेक्टर जो है एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बना रहा है। रिजोल्यूशन या कंपोनेंट मतलब इस वेक्टर को तोड़ना। कंपोनेंट मतलब बेसिकली क्या है, इस वेक्टर को आपको तोड़ना है। ठीक है ना, इस वेक्टर को क्या करना है, आपको तोड़ना है। इस वेक्टर का तोड़ना है आपको एक्स एक्सिस पे और किस पे, वाई एक्सिस पे। ठीक ना, तो अब मतलब आपको क्या करना है कि अगर एक्स एक्सिस पे देखना है कि इसका पार्ट एक्स एक्सिस में कितना होगा तो तुम्हें क्या करना होगा कि यहाँ से प्रोजेक्शन डालना पड़ेगा। एक हेड से एक्स एक्सिस पे देखना है कि कितना उसका पार्ट है तो आप प्रोजेक्शन डालोगे। प्रोजेक्शन क्या होता है कि ये 90 तुम्हारा बनाएगा, ये वाला। ठीक ना, ये 90 बनाएगा। तो मैंने मान लिया कि ए का जो है प्रोजेक्शन इतना आ रहा है। ठीक है ना, इसका जो है इतना पार्ट आएगा, जितना डाले मतलब इतना कट कर लो आप। ठीक है ना, तो ये मैंने मान लिया कि आपका ए एक्स है, ये क्या आपका, ये जो लेंथ क्या आपकी ए एक्स है। ठीक है ना, लेंथ क्या है, ए एक्स है। ठीक है, लेंथ मतलब क्या, बेसिकली ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। अच्छा, ये लेंथ आपका क्या है, ए एक्स है। अगर मैं वेक्टर के बारे में बात करूँ तो एरो को कंसिडर कर लिया जाएगा, तो वेक्टर भी बोल सकते, वेक्टर ए एक्स बोल सकते हैं, है ना। आपका क्या है, इसका लेंथ है और क्या मैग्नीट्यूड है। तो क्या होगा, मैंने मान लिया कि इसका जो है ए एक्स है। ठीक है ना, एक्स वेक्टर ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, देखो मैंने बताया था कि अगर बस लिख रहे हो ऐसे तो ए एक्स वेक्टर लिखोगे। एक तो ये तरीका वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का होता है। ग्राफिकल में क्या होता है कि आप एरो बनाओ और क्या करो, ए एक्स लिखो। ठीक है ना, अगर एरो बना दिए तो फिर ऊपर एरो बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो ऑलरेडी क्या आपका एरो है यहाँ पे इतने लेंथ, तो हम लोग इसको हटा देंगे, मतलब क्या ए एक्स है। ठीक है, चलो ये तो ए का प्रोजेक्शन हो गया ऑन एक्स एक्सिस। अब क्या करना है कि ये जो ए का प्रोजेक्शन कुछ वाई एक्सिस पे होगा, तो जहां पे प्रोजेक्शन लेना है तो वहां से क्या करो, उसके पे क्या करो, परपेंडिकुलर डाल दो आप। तो यहां से क्या करोगे तुम, यहां से तुम डाल दोगे, ये हो गया। कहां पे कट के, यहां पे। तो मतलब यहां से ओरिजिन से लेके आपका ये मान लिया ओरिजिन ले लिया, यहां से लेके ये वाला पार्ट यहां तक हो गया ए वाई। ए वाई वेक्टर हो गया। आप दोनों बोल सकते हो ए वाई वेक्टर है। अगर लेंथ को देखोगे तो ए वाई बोलोगे, लेंथ को देखोगे तो एक्स बोलोगे, लेंथ को देखोगे तो ए बोलोगे, बस ओनली लेंथ देखोगे। लेंथ विद डायरेक्शन बोलोगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये वेक्टर है। ठीक है ना, ये दोनों क्या वेक्टर है, एक्स क्या वेक्टर है, ए वाई क्या आपका वेक्टर है। ठीक है, अगर ये ए एक्स है तो ये ए एक्स होगा, अगर ये ए वाई है तो ये भी क्या होगा, आपका ए वाई होगा, क्योंकि लेंथ सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। मतलब क्या, दोनों वेक्टर क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये भी क्या होगा आपका ए एक्स, मतलब ये क्या होगा, ए वाई होगा। ठीक है ना, डायरेक्शन आपकी सेम होनी चाहिए, तो मतलब ए वाई की भी डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है ना, और एक्स डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तो एग्री करते हो, है ना भाई। मैं डायरेक्शन कर दिखा सकता हूँ ना, कोई दिक्कत है नहीं। चलो अब देखो तुम्हें करना क्या है, चलो कुछ सिखा दे तुम्हें। देखो बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो मैं शुरुआत कुछ कहाँ से करूँ, मैं वही सोच रहा हूँ। चलो सबसे पहले तुम्हें कंपोनेंट दिखाते हैं, देखना कि ये जो क्या है, ये जो ए एक्स है ए का ही कुछ पार्ट है और ए वाई क्या है, ए का ही पार्ट है। तो एक से कुछ वैल्यू होगी ए के फॉर्म में। चलो देखते हैं कि क्या होने वाला है। अगर मेरे को ए एक्स पता करना है तो मैं क्या करूंगा कि ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल देखूंगा। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल देखोगे, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर तुम्हें एक एंगल पता है और एक साइड पता है तो आप पता कर सकते हो। मेरे को एक्स पता करना, ए वाई नहीं पता करना। मेरे को क्या पता करना है, एक्स पता करना है। ठीक है ना, ए वाई पता करेंगे। तो एक्स पता करने के लिए तुम क्या करोगे, देखो और तुम्हें ये पता है, ए पता है, ए वेक्टर है। तो अगर लेंथ की बात करें तो ये क्या आपका ए क्या आपका लेंथ है। तो अगर लेंथ देखो, भले ही वेक्टर समझ लो इस चीज को, एक्स वेक्टर बोले तो लेंथ एक्स है, ए वाई वेक्टर बोले तो ये लेंथ ए वाई है। अगर ए वेक्टर बोले तो ये क्या आपका वेक्टर, ये क्या आपका ए है। अच्छा मैं इसको अलग बना देता हूँ, इस ट्राइंगल को मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बदल करने वाला हूँ कि अगर ये क्या होगा आपका लेंथ ए एक्स हो गया,
बोल सकते हैं ना भाई, कोई वेक्टर ए है तो एक्स है, उसका मतलब क्या है, एक्स उतना उसका मैग्नीट्यूड है, और ये क्या होगा आपका ए वाई होगा, और ये क्या आपका ए है, ए तो दिया हुआ है, ए की तो हमको एक्स वाई फाइंड करना है, और ये आपका एंगल थीटा है। तो अगर एक्स तुम्हें पता करना है तो क्या लगा, कॉस थीटा, क्योंकि तुम्हारे थीटा के लिए क्या बनेगा, बेस बनेगा, तो बेस में पता करना है। तो अगर तुम कॉस थीटा लगाओगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस एच, तो ये कॉस थीटा हो गया, और बेस क्या आपका ए एक्स है, और हाइपोटेनस क्या बच्चा ए है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार मार्क। अगर मैं बोलूं कि आपको ए वाई बताओ, तो बहुत लोग समझ गए होंगे, अगर यहाँ पे कॉस थीटा निकालना है इसके लिए, तो ए वाई के लिए कि थीटा के सामने का तो ये परपेंडिकुलर है आपका, और हमें आपका हाइपोटेनस पता है, तब हम साइन थीटा लगा दे। तो अगर तुम साइन थीटा लगाओगे बच्चों, तो साइन थीटा लगाओगे तो तुम्हें मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में क्या, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या आपका ए वाई है, और हाइपोटेनस क्या आपका ए है। हमें ए वाई चाहिए, हमें ए दे रखा है, थीटा दे रखा है, तो मैं अननोन क्या है ए वाई, तो हमें ए वाई चाहिए, तो ए वाई क्या हो गया मेरा, ए साइन थीटा हो गया। ठीक है, तो बेसिकली तुमने क्या सीखा कि आप जो है ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला लगा के तुम ए एक्स और ए वाई निकाल सकते हो। ए एक्स तुम्हारा आ गया ए कॉस थीटा, और ए वाई तुम्हारा आ गया ए साइन थीटा। ठीक है ना, यहां तक एग्री करते हो, चलो आगे बढ़ते हैं। जो हमने रिजल्ट निकाला है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेते हैं कि ये जो बच्चों ए एक्स है वो है आपका ए कॉस थीटा, और जो ए वाई है आपका ए साइन थीटा है। तो देखो ऐसा नहीं कि बस आपको निकालना था और ये टास्क है, अपने इसे रिजल्ट निकालने वाले हैं, अपने बार बार नहीं करना है। अब तुम ये सीख लो कि किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट ले रहे हो, उस डायरेक्शन में उस एक्सिस के अलोंग जिधर वो जो एक्सिस है उस वेक्टर से थीटा एंगल बना रही हो, मतलब जिधर थीटा होगा वो वाला कंपोनेंट मेरा क्या होगा, कॉस में आएगा, कॉस में आएगा, किस में आएगा, कॉस में आएगा। मतलब ये वाला जो ए एक्स होगा सीधे विदाउट कुछ किए ए का ये कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, और ये क्या होगा, ए वाई क्या होगा, ए का साइन थीटा वाला कंपोनेंट। तो आप समझ लो, यहां से याद रख लो कि जब भी किसी वेक्टर को दो एक्सिस के अलोंग तोड़ते हो विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर है तभी हो पाएगा क्योंकि हाइपोटेनस बनेगा तभी, अदरवाइज तो नहीं बनेगा। हाइपोटेनस बोले मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो अगर आप किसी वेक्टर को दो एक्सिस या दो डायरेक्शन के अलोंग आप क्या करो, ब्रेक कर रहे हो, किसी भी वेक्टर को दो डायरेक्शन ब्रेक कर रहे हो, कोई जरूरी नहीं एक्स वाई हो, आपका दो डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है ना, वो डायरेक्शन आपका कुछ भी हो सकता है। लाइक अगर मैं बोलूं कि ये क्या आपका एक इंक्लाइनेशन प्लेन थीटा, तो एक इंक्लाइनेशन के एलोंग में ले लूं और एक क्या करूं उसके परपेंडिकुलर ले लूं, ठीक है ना, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, दोनों क्या आपके परपेंडिकुलर है। तो किसी भी चीज को बोल सकता है कि मान लो कि ये कोई वेक्टर है और आप क्या करो इसके अलोंग तोड़ दो, इसके अलोंग क्या करो तोड़ दो, ठीक है ना। तो कैसे तोड़ते हैं, सपोज करिए ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका इधर थीटा एंगल बना रहा है, बस आपको थीटा पता हो ना तो आपको ये बार बार फॉर्मूला नहीं निकाला है वो कि कॉस थीटा साइन थीटा, आपको लॉजिक पे काम करना है कि इस वेक्टर को तोड़ना है, दो एक्सिस एक ये वाला और ये वाला दोनों क्या 90 डिग्री पे हैं, तो थीटा की डायरेक्शन में मेरा क्या आता है, कॉस वाला कंपोनेंट आता है, एक कॉस थीटा, और जो बचेगा वो क्या होगा, साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है। फंडा ये बच्चों, किसी भी कंपोनेंट किसी वेक्टर को आप दो डायरेक्शन में तोड़ते हो विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो एक बनेगा ए का कॉस वाला कंपोनेंट, ए का जिसको तोड़ रहे हो उसी का कॉस वाला कंपोनेंट, और एक बनेगा आपका साइन थीटा वाला कंपोनेंट। कॉस वाला कंपोनेंट किधर बनेगा, जिधर जो है जिस डायरेक्शन तोड़ रहे हो वो जो वेक्टर है उसे थीटा एंगल बनाए, जिधर थीटा होगा वो उधर वाला कॉस थीटा, और जिधर थीटा नहीं उधर क्या होगा आपका साइन थीटा वाला, जिधर थीटा नहीं उधर साइन थीटा वाला कंपोनेंट लेंगे, ठीक है ना। तो ये था आपका ए, तो ये वाला थीटा वाला कंपोनेंट था, ए कॉस थीटा। अब इस रिजल्ट को तुम्हें याद रखना है, बार बार नहीं लगाना है। क्या लगाना है आपको याद रखना है कि हमें जब भी कंपोनेंट को किसी वेक्टर को ऐसे दो डायरेक्शन में या थ्री भी हो सकता है, पहले दो ही लेकर समझो, दो डायरेक्शन में हमें ब्रेक करना है और दोनों डायरेक्शन क्या परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो, तो मेरा एक कंपोनेंट एक कॉस वाला आएगा या साइन थीटा वाला कंपोनेंट, जो कॉस वाला आएगा वो उस एक्सिस के अलोंग आएगा, वो कॉस वाला कंपोनेंट किस एक्सिस के अलोंग आएगा या किस डायरेक्शन, एक्सिस बोलो डायरेक्शन बोलो दोनों सेम ही है, किस डायरेक्शन के अलोंग आएगा जिसके अलोंग जिस वो जो एक्सिस है उस वेक्टर से थीटा एंगल बना, मतलब जिधर थीटा होगा उधर कॉस थीटा, जिधर साइन थीटा, और जिधर थीटा नहीं होगा उधर साइन थीटा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो हमने एक चीज ये सीख लिया, ठीक है। लाइक सपोज करो, मैं देता हूं यहाँ पे, सपोज करो कि ये आपका है, कुछ भी ले लो, चलो मैं ऐसे लेता हूँ कि एक यहाँ पे एक ये है एक डायरेक्शन और एक ये है, ठीक है ना। मान लो कि एम डायरेक्शन है एन डायरेक्शन, कोई जरूरी एक्स वाई हो नहीं, कोई जरूरत नहीं, और एक वेक्टर ए है ये, ठीक है। ए नहीं सपोज कर लो कि कोई वेक्टर है लाइक पी वेक्टर है, और मैं बोलूँ कि ये वाला थीटा है, तो बोलो हमें तोड़ना है,
कंपोनेंट या रिजोल्यूशन बोलेंगे इसको। तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो एक इधर वाला ये कंपोनेंट कितना होगा, जिधर ये जो डायरेक्शन है या एक्सिस है, ये डायरेक्शन जिधर तोड़ रहे हो वो क्या है, इस वेक्टर से किधर कितना एंगल है, थीटा बना रहा है, और जो एंगल जो जिस डायरेक्शन में तोड़ रहे हो बस तुम्हें पता करना कि अगर वो थीटा एंगल बना रहे हो वाला, तो वो हमारा मेरा क्या होगा, कॉस वाला कंपोनेंट होगा, तो P का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट हो गया। और ये जो M वाला एक्सिस है, इधर एक कंपोनेंट तोड़ेगा अपन, ये वाला बनेगा आपका, ये लेंथ बनेगी आपकी। तो ये क्या है कि ये जो है ये वाले एक्सिस से थीटा नहीं बना रही है, तो ये वाला क्या बनेगा, साइन थीटा बनेगा। ठीक है, तो ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर मैंने तुम्हें सिखा दिया, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब कुछ रिजल्ट देखने वाले और हमें कुछ सीखना है, ठीक है ना। अब देखते हो क्या सीखना है। तो हमने ये पहला चीज सीख लो, ये जो तुम्हारा x = a cos थीटा, a = a sin थीटा। अब देखो मैं कुछ सिखाने वाला जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। चलो अब देखते हैं क्या। अगर मैं इधर लिखूं, चलो मैं इधर लिखता हूं कि ax मेरा क्या है बच्चों, चलो ऐसे नहीं, यहां से देखो। अब तुम ये वाला पार्ट भूल जाओ, ये आपका वेक्टर है ax। अब वेक्टर देखना है, वेक्टर बोलो, लेंथ नहीं, एक। और ये जो है आपका वेक्टर क्या है, ये भी तो वेक्टर बनेगा। अगर ये ay तो ये भी ay होगा, तो ये क्या आपका ay एक वेक्टर है, ये वाला। तो इसके हेड पे ay का जो दूसरा वेक्टर है, टेल आ रहा है। तो अगर हम देखें, जैसे मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं कि ये आपका ax वेक्टर है और ये आपका क्या होगा, ay वेक्टर हो गया। जो ay का टेल है, तो ax के हेड पे आ रहा है। और क्या किया है कि ये इनिशियल वेक्टर हो गया और ये क्या होगा, फाइनल वेक्टर हो गया, और उसका नाम दे दिया a है आपका। तो हमने कुछ पढ़ा था लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, किसे हम कैसे, मतलब किसी का हेड और टेल हो, तो ये जो है ये आपका इसके ये पहला वेक्टर हो गया, ये क्या होगा, दूसरा वेक्टर हो गया। तो ये वाला जो है पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड से मिलाएगा, तो ये क्या बनेगा आपको, रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट आपको क्या होगा कि a क्या होगा, ax + ay। क्या मैंने सही लिखा है, नहीं लिखा है सही, क्योंकि ये वेक्टर है तो वेक्टर दिखाना पड़ेगा ऐसे। ऐसे लिखो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ax + क्या होगा, ay हो गया। यहां तक एग्री करते हो। चलो अगर यहां तक एग्री करते हो बच्चों, तो अब आपका काम हो रखा है। अगर आपको पता चल गया कि वेक्टर a = ax + ay है, मतलब ये जो a है, a वेक्टर ax और ay का क्या है, मिलकर बनाया, मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर है। जो a है, ax और ay का क्या है, जो इसके प्रोजेक्शन है एक्सिस और वाई एक्सिस पे, उनके वेक्टर का समेशन है। अब देखो कि अगर मैं तुम्हें बोलूं ax को पता करने के लिए कि वेक्टर ax की वैल्यू आप निकाल सकते हो क्या, इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। तो तुम्हें एक फॉर्मूला मैंने सिखाया था, यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट सिखाया था कि यूनिट वेक्टर क्या होता है कि अगर मान लो कोई वेक्टर a है, उसके मॉड से आप उसके मैग्नीट्यूड से आप क्या करो, डिवाइड कर दो, तो क्या बनेगा आपका यूनिट वेक्टर a कैप बनेगा। तो अगर हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो यहां से मिलेगा कि वेक्टर a = mod ऑफ a इंटू में a कैप। समझना चाहिए, मतलब कोई भी वेक्टर जो होगा बच्चों, कोई भी वेक्टर होगा, वो क्या होगा, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड और जिस डायरेक्शन में उसके यूनिट वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। एग्री करते हो यहां तक। इस यूनिट वेक्टर का बहुत ज्यादा यूज है। आपने देखा अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो वेक्टर a = क्या मिलेगा, mod ऑफ a इंटू वेक्टर a कैप। तो ये mod ऑफ a वेक्टर a कैप का मैग्नीट्यूड है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा वेक्टर a है, उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो कोई भी अगर आपको पता करना, कोई वेक्टर अगर आपको मैग्नीट्यूड पता है, तो उसके यूनिट वेक्टर से क्या अगर मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वेक्टर मिल जाएगा। तो हमें पता है कि इसका जो लेंथ ये है, अब हमें यानी कि इसका मैग्नीट्यूड क्या ax है, इसका मैग्नीट्यूड क्या ax है। a cos थीटा में नहीं लिखने वाला, मैं क्या लिखने वाला ax है, ठीक है ना, मैं x के फॉर्म में लिखा हूं। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, ax हो गया। और ये किस डायरेक्शन में वेक्टर है, x एक्सिस के अलॉन्ग है, और x एक्सिस के अलॉन्ग क्या होता है, यूनिट वेक्टर आपका i कैप होता है। तो मैंने वेक्टर x निकाल दिया बाय दिस फॉर्मूला। अगर मेरे को ay निकालना बच्चों, तो मैं क्या करूंगा, फिर से वही, इसकी मैग्नीट्यूड, ये इतनी मैग्नीट्यूड मतलब क्या, लेंथ ay हो गया, इनटू में क्या, इनटू में क्या बच्चों होगा, j कैप होगा, क्योंकि वाइड के अलॉन्ग आपका जो होता है यूनिट वेक्टर होता है क्या, आपका j कैप हो गया। तो हमें पता चल गया कि वेक्टर ax हो गया ax i कैप, और जो वेक्टर ay हो गया वो ay j कैप हो गया, ठीक है ना। इस रिजल्ट को याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इधर देखो, तो अब ये जो तुम्हारा निकल के आया था कि वेक्टर a = वेक्टर x + ay, वहां पुट कर दो वैल्यू। तो वेक्टर a = क्या निकल के आया, वेक्टर ax प्लस में क्या होगा, वेक्टर ay। तो वेक्टर x की वैल्यू में पता चल गया, तो x की वैल्यू कितना बच्चों, ax i कैप,
और प्लस में क्या आपका ए वाई जे कैप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेक्टर की शुरुआत अब असली यहां से हुई है, इसी से खेलोगे बार बार, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना, ये मैंने प्रूफ करने के लिए सारी चीजें मैंने किया है कि जो वेक्टर ए है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे के बराबर होगा, मतलब आपका किसी वेक्टर का जो दो डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन, उनका जो कंपोनेंट है ना ए एक्स आई क्या प्लस ए वाई जे का, ए एक्स क्या बच्चों उस वेक्टर का कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के अलोंग, और ए वाई क्या है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। यहां तक मैं एग्री करता हूं। चलो मैं लिख देता हूं कि जो वेक्टर एक्स है बच्चों वो क्या है, वेक्टर एक्स क्या है कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग, किसके अलोंग है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर किस, कौन सा वेक्टर ए का, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, और जो ए वाई है वो क्या बच्चों ओनली ए एक्स, ए वाई जो है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो जो कोई भी वेक्टर क्या होगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप प्लस कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस अलोंग इनटू में जे कैप। अगर ये तो मैंने एक्स वाई लिया है, अगर आप तीन आपको कोऑर्डिनेट हो एक्स वाई जेड हो, इधर भी जेड भी हो, तो इधर वाला क्या हो जाएगा के कैप होगा, और इधर का प्रोजेक्शन में ए जेड मानूं तो मैंने क्या हो जाएगा थ्री कोऑर्डिनेट्स के लिए हो जाएगा वेक्टर ए इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस में क्या हो जाएगा ए जेड के कैप, ठीक है ना। ए जेड क्या हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, लिख लेना, ठीक है। पहला मेरा रिजल्ट क्या आया था एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा ए वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा, थर्ड है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, या ये एक्स आई कोऑर्डिनेट के लिए और ये क्या है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब बच्चों तुम देखो, अब तुम देखना, मैं इधर लिख देता हूं जो अपना रिजल्ट आया मैं इधर लिख देता हूं, जो आपको याद रखना है, एनी टाइम में याद होना चाहिए आपका कि एक्स क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला नहीं याद रखना है, लॉजिक याद रखना है कि अगर जो मतलब आपका कॉस थीटा किसके अलोंग आएगा, आप उस डायरेक्शन के या उस एक्सिस के अलोंग आएगा जिधर वो थीटा वो एक्सिस क्या उस वेक्टर से थीटा एंगल बना रहे हो, उस वेक्टर में मतलब जिसका क्या कर रहे हो कंपोनेंट कर रहे हो। और ए वाई क्या हो गया बच्चों ए साइन थीटा, ये पहला चीज याद रख लो। दूसरा भी तुमने क्या सीखा कि कोई भी वेक्टर ए है वो क्या होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, जहां पे एक्स है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, ए वाई के कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग जेड एक्सिस, और आई कैप जे कैप और के कैप क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन वाई डायरेक्शन जेड एक्सिस डायरेक्शन। चलो और तुम्हें कुछ सिखाते हैं, देखो और क्या मिलने वाला है तुम्हें कि फिर से मैं क्या कर रहा हूं इस वाले ट्राइंगल को मैं साइड में तुम्हें दिखा देता हूं, यहीं पे देखना तो यहीं पे देख लो कि ये क्या ए एक्स है और ये क्या आपका ए वाई है, बस लेंथ के फॉर्म में देखो, वेक्टर की तरह डील मत करो, आपको जब जरूरत है उसके हिसाब से देखना है। अगर मेरे को रिजल्ट कोई देखना है कि मैं इसको लेंथ के फॉर्म में डील कर सकता हूं और वेक्टर के फॉर्म में डील कर सकता हूं, ठीक है ना, तो अपने जो भी आपके जो कन्वीनियंस है मतलब उसके हिसाब से देखना है। अब मैं लेंथ के फॉर्म में देखने वाला हूं, ये लेंथ ए एक्स और ये लेंथ ए वाई और ये लेंथ क्या है ए है, ठीक है ना, और ये 90 डिग्री है, तो क्या मैं पाइथागोरस लगा सकता हूं मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो अपने पाइथागोरस क्या हो जाएगा हाइपोटेनस की स्क्वायर इक्वल टू क्या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में क्या बेस का स्क्वायर। तो बच्चों क्या होगा जो हाइपोटेनस क्या आपका ए है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर क्या बच्चों ए वाई है तो ए वाई का स्क्वायर हो जाएगा, और बेस क्या आपका ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकता हूं ए एक्स का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा ए वाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से भी लिख सकता हूं कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। अब तुम लोग बताओ कि ए क्या है, ए क्या है लेंथ है या यूं बोले कि क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, क्या है जो ए है वो क्या आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है। अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि अगर मैं लिखना चाहूं उसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना ए को कि ए लिखूं या इसी को कोई वेक्टर ए है, अगर वेक्टर ऐसे एरो ऊपर लगा दिया तो आप मोड लेना पड़ेगा।
अगर एरो की हटा दिया तो आपको क्या हो जाएगा, ए मिल जाएगा। मतलब दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी कोई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, अब तुम्हें याद कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट डायरेक्ट होके याद करने का लॉजिक क्या वो बता रहे हो। तो तुमने देखा कि जो वेक्टर ए बच्चों वो तुम्हारा क्या है, ए एक्स आई क्या और प्लस क्या आपका ए वाई जे क्या। मैं एक्स वाई ए वाई को लेकर चल रहा हूं, बस ए जेड के क्या छोड़ रहा हूं, बस दो को लेके, दो एक्सिस को लॉन्ग लेके मैं क्या कर रहा हूं, सारी चीजें डील कर रहा हूं। तो तुमने देखा कि जो वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए है, या मैं बोलूं ए, बेसिकली क्या है, मतलब ये बोलना क्या चाह रहा है बेसिकली कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए अगर फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए अगर पता करना है तो क्या फॉर्मूला आ रहा है, रूट ऑफ ए एक्स की स्क्वायर प्लस में क्या आ रहा है, ए वाई की स्क्वायर। तो आप क्या याद रखोगे, ऐसे याद नहीं रखना है आपको, याद ऐसे रखना है कि जो ए एक्स है वो क्या है, आई का कोफिशिएंट है, तो आई के कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस में जे के कोफिशिएंट के स्क्वायर, अगर के कैप है तो के कैप के कोफिशिएंट के स्क्वायर। तो याद रखना आपसे कि अगर मैग्नीट्यूड अगर पता करना है, ये तो फॉर्मूला याद रखना है, तो आपको बस समझ के याद रखना कि ए एक्स क्या है और ए वाई क्या है। तो अगर चाहो तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आपको याद रखना है, किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड पता करना है, कोई मैग्नीट्यूड ऑफ कोई भी वेक्टर, यहाँ तो आपको एग्जाम्पल ले लिया मैंने वेक्टर ए, अगर आपको मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का पता करना है तो क्या होगा आपका, रूट में कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ, लिख लेना, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर। ठीक है ना। तो आपको ऐसे याद रखना है, कोई भी वेक्टर है तो वो पक्का है कि ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड कैप के फॉर्म में होगा। तो रूट क्या होगा कि उसका आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में, जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में के का कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये आपने पहली चीज वो सीख ली कंपोनेंट वाला, दूसरी आपने ये सीख ली, और तीसरी जो आपने सीख लिया वो आपने सीख लिया कि ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, तीसरा पॉइंट वो क्या होगा, वो होगा आपका रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस में ए वाई का स्क्वायर प्लस में ए जेड का स्क्वायर। ठीक है, अभी और कुछ सीखना बाकी है, चलो वो देख लेते हैं। चौथा पॉइंट है आपका ये, फिर वही कहानी, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, और मेरे को थीटा पता है और मैंने ए वाई और एक्स पता कर रखा है, तो मैं यहां से tan थीटा पता कर सकता हूं। तो बच्चों मेरा tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या बेस, तो परपेंडिकुलर मेरा क्या है ए वाई है और बेस में क्या है एक्स है। तो tan थीटा क्या होगा बच्चों, ए वाई अपॉन में क्या होगा ए एक्स होगा। अब ये बताओ कि ए वाई क्या है, वेक्टर है क्या, नहीं वेक्टर नहीं होगा, सिंपल सी बात है, लेंथ की बात होती है। अब tan थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, वो लेंथ ही है ना, तो ये क्या मैग्नीट्यूड है बेसिकली। ठीक ना, लेंथ मतलब क्या मैग्नीट्यूड। तो tan थीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन एक्स हो गया, तो थीटा आपका बन जाएगा कि tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। अब ये बाद में समझ जाओगे इनवर्स क्या होता है। तो थीटा की जो वैल्यू हो गई वो हो गई tan इनवर्स ए वाई अपॉन एक्स। तो मैंने क्या बेसिकली कर लिया कि ये जो वेक्टर ए है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहे हैं मैंने पता कर लिया। थीटा क्या है कि एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ एक्स एक्सिस, या बहुत बार आएगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, इसी को बोल सकता है कभी पूछेगा अगर कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो आप यही बताना, थीटा बेसिकली पूछना चाहता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए विथ एक्स एक्सिस बोलेगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए विथ एक्स एक्सिस, ये भी बोल सकता है। मतलब बेसिकली क्या आपका एंगल निकालना है। अगर वो बोले कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए विथ वाई एक्सिस, या एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ वाई एक्सिस, तो तुम्हें क्या करना है कि ये टोटल क्या है 90 है, तो क्या बन जाएगा 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस क्या होगा थीटा, 90 माइनस थीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा कि एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ वाई एक्सिस, या डायरेक्शन बोल सकता है। तो तुमने पांचवा चौथा चीज ये सीख लिया कि tan थीटा क्या होगा ए वाई अपॉन एक्स होगा। बेसिकली फॉर्मूला को याद करने बजाय तुम ये सीख लो कि जब डायरेक्शन निकालना होगा तो हम कंपोनेंट वेक्टर को तोड़ेंगे और tan थीटा लगा देंगे, दैट्स इट।
ओके, तो हमने देखा पहला पॉइंट देख लिया, दूसरा पॉइंट देख लिया, तीसरा देख लिया, चौथा हमने ये देख लिया। चौथा हमने देख लिया कि जो tan थीटा होगा वो होगा आपका AY/AX, और याद रखना है कि थीटा क्या है, विथ मीनिंग tan थीटा क्या है, थीटा क्या आपका मैग्नीट्यूड, थीटा क्या आपका एंगल मेड बाय वेक्टर A विथ x एक्सिस, या अपन बोलेंगे उसे क्या कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A विथ x एक्सिस। चलो एक और पांचवा पॉइंट में लिखना है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं बोलूँगा कि कोई वेक्टर A है, मैं कैसे लिख लूँ AX AY, किसी फॉर्मेट लिख सकता, कोई XY कोई जरूरी नहीं है। चलो वो मान लो कि A1 I कैप, चलो मैं दो वेक्टर लेता हूँ या ऐसे लेता हूँ, हटाओ, क्योंकि बच्चों वेक्टर A है वो है आपका AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप है, और जो वेक्टर B है बच्चों वो है आपका BX I कैप प्लस BY J कैप प्लस BZ K कैप। ये दूसरा वेक्टर है, दो वेक्टर, ठीक है। अब तुम्हें देखो मैं क्या बताने वाला, BX क्या है बच्चों, अगर मैं तुमसे बोलूं तो तुम बोलोगे सर वेक्टर B का कंपोनेंट है एक्सिस के अलोंग, BY क्या है वेक्टर B का कंपोनेंट है अलोंग Y के अलोंग, और BZ क्या है कंपोनेंट है वेक्टर B है अलोंग Z एक्सिस के अलोंग, ठीक है ना। चलो अगर मैं बोलूं कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B क्या होगा यहां पे, और जब आपका ऐसे दिया हो तब आपका वेक्टर A प्लस बी क्या होगा, और इसके पहले भी हमने सिखाया था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हो तब आपका वेक्टर A प्लस बी क्या होगा, तो ट्राइंगल लॉ और फलाना लॉ लगा के आपको पता कर लेते हो। लेकिन अगर आपका वेक्टर इस फॉर्म में दिया हो I कैप J कैप K कैप के फॉर्म में, तब आपका वेक्टर A प्लस बी क्या होगा। तो डायरेक्ट बताता हूँ आपको क्या करना है, इन्हें क्या करना है, बेसिकली क्या करना है, बेसिकली जोड़ना है। तो आपको पता है कैसे जोड़ना होगा, बस I को कोफिशिएंट को देखना, तो अगर A प्लस बी को बोलना है तो I के कोफिशिएंट को पहले जोड़ो, तो I कोफिशिएंट क्या है AX। देखो मतलब बेसिकली तुम क्या कर सकते हो, देखो कैसे करना है, तुम्हें ऐसे करना है कि AXI होगा, वेक्टर एक जगह AXI हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा AY J कैप हो जाएगा, प्लस में क्या होगा आपका AZ K कैप होगा, ठीक है। यहाँ तक एग्री करते हो। चलो अगर यहाँ तक एग्री करते हो तो उसके बाद वेक्टर प्लस में क्या वेक्टर B है, तो क्या बनेगा आपका BXI कैप प्लस बनेगा BY J कैप प्लस में क्या बनेगा BZ K कैप। अगर इसे आगे सॉल्व करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि यहाँ पे AXI है और यहाँ पे क्या BXI का है, तो कॉमन क्या है I कैप है, तो लिख लो AX प्लस BX I कैप, इसकी कहानी खत्म। अब ये J वाला कोफिशिएंट देख लो, तो AY J कैप है और प्लस BY J कैप है, तो कॉमन क्या है J K कैप है, तो ये हो जाएगा आपका AY प्लस में BY J कैप, और ये K कैप लिए हो जाएगा आपका AZ प्लस में BZ K कैप। चलो तो ये आपका रिजल्ट आया कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B आपका ये होगा। अब मेरा सवाल ये है कि क्या तुम्हें ऐसे याद रखना है, या तुम्हें याद रखना है, या इतने प्रोसेस होके जाना, नहीं ऐसे याद नहीं रखना है। जब मैं तुम्हें दिखा दिया, तुम्हें क्या करना है, डायरेक्ट में लिखना है, डायरेक्ट तुम्हें डायरेक्ट लिख देना है फटाक से, कि अगर मेरा यहाँ पे वेक्टर A प्लस बी पूछेगा तो मेरा हो जाएगा वेक्टर A प्लस बी हो जाएगा कि I के कोफिशिएंट को जोड़ दो, तो ये बनेगा आपका AX प्लस BX, I कैप हो जाएगा, प्लस में इसे जोड़ दो J वाले कोफिशिएंट को, तो ये होगा आपका AY प्लस में BY हो जाएगा J कैप, और ये K कैप वाला बन जाएगा आपका AZ प्लस में BZ K कैप, ठीक है ना। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि इस वेक्टर A प्लस बी में क्या आ रहा है, एक I कैप J कैप K कैप, और जहां पे I कैप J कैप और K कैप होता है, इसका मतलब क्या होता है वेक्टर, यानी कि दो वेक्टर को जोड़ने पर जो फाइनल मिलता है रिजल्ट वो भी क्या होता है, वेक्टर ही होता है। अगर यहीं से मैं बोलूँ कि वेक्टर A माइनस वेक्टर B क्या होगा, तो डायरेक्ट तुम बताओ क्या होगा, तो घटा दो I वाला कोफिशिएंट घटा दो पहले, तो AX माइनस क्या हो जाएगा BX I कैप, और प्लस में हो जाएगा AY माइनस BY J कैप, और प्लस में हो जाएगा AZ माइनस BZ इनटू में क्या K कैप। तो बेसिकली क्या है कि अगर दो वेक्टर इस फॉर्म में दिया हो I कैप J कैप और K कैप के फॉर्म में, तो अगर आपको ऐड करना तो सीधे कोफिशिएंट देखो ऐड करो, I को कोफिशिएंट J कोफिशिएंट K को कोफिशिएंट ऐड करो।
वेक्टर ए माइनस बी बोल रहा है तो ए में से घटा दो, अगर वेक्टर बी माइनस ए बोलेगा तो आपको पता है क्या करना, बी में से घटा दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस आई कैप प्लस बी वाई माइनस ए वाई जे कैप और प्लस बी जेड माइनस ए जेड इंटू के कैप। तो ये सारे बच्चों 5 पॉइंट थे। अगर तुम लोग सोचोगे क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या नहीं, सिर्फ डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वहाँ पे अलग रूल चलता है, 2 वेक्टर के प्रोडक्ट के लिए अलग चलता है, क्योंकि वहाँ 2 मेथड है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो तुम्हें ये पता करना है कि किसी भी वेक्टर को अगर एक्स के लिए तोड़ तो एक कॉस थीटा और वाई के लिए तोड़ तो एक साइन थीटा, गलत है, ऐसे नहीं सोचना है, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वो थीटा से एक्स एक्सिस से एंगल बनाया है, थीटा तब ये हो चुका है। आपको ये सोचना है कि थीटा उसके साथ आएगा, उस एक्सिस के लॉन्ग आएगा, जो एक्सिस क्या बना रहा है, जिसके उस वेक्टर से क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, और जिसके साथ थीटा नहीं होगा उसके लिए साइन थीटा होगा। दूसरा आपको तोड़ देखना है कि किसी वेक्टर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड कैप, और ए एक्स और ए वाई और ए जेड पता होना चाहिए। तीसरा मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, रूट में आई कोएफिशिएंट के स्क्वायर प्लस में जे कोएफिशिएंट के स्क्वायर प्लस में के कोएफिशिएंट के स्क्वायर, और चौथा है tan थीटा इक्वल्स टू ए वाई अपन में ए एक्स। और पांचवा बच्चों है वो है आपका कि 2 वेक्टर अगर ऐसे दे रखे हैं तो हमने कैसे जोड़ना और कैसे घटाना है। यहां तक एग्री करते हो? चलो, अगर यहाँ तक एग्री करते हो तो ये सारे मेन पॉइंट हो गए। अच्छा, एक और पॉइंट मैं तुम्हें बता दूं, वो थोड़ा सा हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी देख लो कि ये क्या आपका x है और ये क्या आपका y है, और ये आपका क्या है, मान लो z क्या। तो ये इसी मैंने वेक्टर a को तोड़ा था और मैंने बोला कि जो वेक्टर a है वो थीटा बना दे यहाँ से, ठीक है ना। और ये वेक्टर a जो है y एक्सिस से भी कुछ बनाएगा, मान लो कुछ भी बनाता है, कुछ भी, मैं a को, ठीक है ना, मान लो कि कुछ और बनाता है, और a जो है z एक्सिस से भी कुछ बनाएगा। तो बस एक हिंट दे रहा हूं, उससे पकड़ना है तुम्हें। तो ये जो मैंने, अगर मैं इसका थीटा का कॉस थीटा लूं, ये कॉस थीटा, ये तुम्हारे थोड़ा सा ऐसे नॉलेज के लिए बता दूं, याद रख लेना। तो अगर मैं थीटा का मैं कॉस लगाता हूं, कोसाइन लगाता हूं, कोसाइन ऑफ थीटा, तो हम लोग बोलते हैं इसे डायरेक्शन कोसाइन, क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए, किसके एलोंग है ये, इन एक्स एक्सिस, मतलब ये थीटा किसके साथ बना है, इन एक्स एक्सिस या विथ एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस। तो डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इस पूरे थीटा को क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन नाम देंगे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए इन एक्स एक्सिस। कोसाइन क्यों, क्योंकि वहां पे कॉस है। अगर सपोज कर लो कि ये क्या बनाता, मान लो बीटा बना रहा है, लाइक थीटा बीटा मान लो, तो इसका जो अगर वाई एक्सिस से कितना बना रहा है ए, वाई एक्सिस जो वेक्टर ए है कितना बना रहा है, बीटा बना रहा है, तो हम बोलेंगे कॉस बीटा क्या होगा, तो तुम लोग बोलोगे सर ये तो कॉस बीटा है, तो हम लोग बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई विथ एक्स एक्सिस, इन नहीं विथ कर लेना यहाँ पे, विथ एक्सिस, विथ वाई एक्सिस। अगर गामा बनाया जेड एक्सिस से तो कॉस गामा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए विथ जेड एक्सिस। ये सारे जो बच्चों हैं, ये रिजल्ट आपको एकदम जबान पे होना चाहिए, एकदम जबान पे, तब जाके आपका कुछ फिजिक्स में भला हो पाएगा। ये सब जान है एकदम फिजिक्स की, इतनी बार यूज होगा कि तुम लोग पागल हो जाओगे, बिल्कुल ही, ठीक ना, बिल्कुल पागल हो जाए। चलो अपन क्वेश्चन इन 5 पे क्या करते हैं, मैं क्वेश्चन तुम्हें दिखा देते हैं फटाफट, चलो देख लेते हैं। देखते कितना टाइम बचा, उसी पे हम लोग फटाफट उसके हिसाब से स्पीड बढ़ा के कर लेंगे। 33 मिनट हो चुके हैं, कुछ ही मिनटों में, मुश्किल से 10 मिनट में सारे न्यूमेरिकल्स में खत्म करने वाला हूँ। चलो अपने क्वेश्चन करने हैं। चलो पहला क्वेश्चन उठाता हूँ। पहला कौन सा उठाऊँ, हाँ चलो ये x और ये क्या बच्चों y है। अगर मैं बोलूँ कि कोई वेक्टर है, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, लाइक ये 10 है आपका, ये क्या आपका सब वेक्टर, मतलब फोर्स क्या आपका वेक्टर होता है। और मैं बोलूँ कि ये आपका क्या है, 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन, और मैं बोलूँ कि ये आपका 45 डिग्री बना रहा है। तो आपको बताना है कि प्रोजेक्शन ऑफ इस वेक्टर का यहाँ पे एक्स एक्सिस कितना ये बनाएगा, ये वाली लेंथ, और इसका अगर प्रोजेक्शन पर वाई लेंगे तो इतना, ये क्या बनाएगा फटाक से, ये वाला क्या बनाएगा 10 cos 45। लॉजिक क्लियर है क्योंकि एंगल बना रहा है, और 10 इंटू में जाएगा cos 45 को लिखा होगा 1/√2 हो गया। और ये वाला क्या बनाएगा बच्चों, ये वाला क्या बनाएगा 10 sin 45, और एक cos होगा तो क्या होगा, एक sin होगा, ठीक है, ये हो गया क्लियर, ठीक है। अच्छा, तो ये 10 cos 45 हो गया, और ये क्या होगा 10 sin 45। तो 10 sin 45 का मतलब क्या होगा 10/√2, क्योंकि sin 45 को क्या होगा /√2 हो गया। अच्छा चलो, अगर मैं बोलूं कि आप इसी को वेक्टर के फॉर्म में लिखो, इसको जो है इसको क्या करो आप वेक्टर के फॉर्म में लिखो। चलो मैं आगे बढ़ जाता हूं, इसी क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन नंबर 2 बना देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 कि मान लो कि ये कोई वेक्टर है फोर्स F,
ये फोर्स एफ है, मतलब इसका मतलब ऐसे ले लिया और इधर ले लिया ऐसे, ठीक है ना, मतलब ये होगा और ये, ठीक है ना। उस फोर्स एफ का जो एक्स एक्सिस के जो कंपोनेंट है वो कितना है, 10√2 है, 10/√2 है। और इधर कितना है बच्चों, ये है आपका, ये भी क्या 10/√2 है, ये भी क्या आपका 10/√2 है। तो आप हमें क्या करो कि बता दो कि इस फोर्स एफ वेक्टर एफ क्या होगा, कैसे वेक्टर, मतलब बेसिकली क्या है, एफ वेक्टर है ना, तो आपको बताना है कि वेक्टर एफ की वैल्यू क्या होगी। तो वेक्टर एफ की वैल्यू क्या होगी बच्चों, देख लो, हमने देखा है अभी इस लॉजिक से कि कोई भी वेक्टर क्या होगा, एक्स एक्सिस पे जो आपका कंपोनेंट होगा इनटू में आई कैप में, और वाई के एक्सिस पे जो कंपोनेंट होगा वाई कैप इनटू में जे कैप, ठीक है ना, मतलब ए वाई इंटू जे कैप। तो ये कंपोनेंट कितना है, 10/√2 है, तो लिखो 10/√2 इंटू में आई कैप, और ये ए वाई की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये क्या होगा, ए वाई 10/√2 जे कैप। देखो पहले क्वेश्चन में ब्रेक कर दिया, दूसरा भी क्वेश्चन आपको मैंने बना दिया, तो आपने वेक्टर लिख लिया, तो ये इसकी प्रैक्टिस हो गई और इसकी प्रैक्टिस हो गई, ठीक है ना। देखो कैसे तुम्हें को तोड़ दिया और आपने बना दिया वेक्टर। अगर आपको कंपोनेंट पता है तो वेक्टर बना सकते हो, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करते हैं कि अगर आपका बोले कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ, या ऐसे बोले कि मॉड ऑफ वेक्टर एफ क्या होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, रूट में आई का कोफिशिएंट ऑफ आई का होल स्क्वायर लेंगे 10/√2 का स्क्वायर, प्लस में क्या होगा, जे कैप का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर तो 10/√2 का स्क्वायर। ये क्या होगा, आपका मैग्नीट्यूड हो गया। यहां तक एग्री करते हो, ये तीसरा भी प्रैक्टिस हो गई। और चौथा अपन फिर से देख लेते हैं, चौथा क्या होगा, चौथा किस पे बेसिस पे है, अगर बोले कितना एंगल बना रहा है, मान लो कि ये आपका थीटा एंगल बना है और बोले कि आप बता दो tan थीटा क्या होगा, तो tan थीटा क्या होगा बच्चों, ए वाई अपॉन में एक्स। अच्छा ए वाई अपॉन एक्स आपको ऐसे याद करना कि ए वाई क्या बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ जे अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ, देखो tan थीटा क्या होता है, ए वाई अपॉन एक्स। अब ए वाई क्या बच्चों, tan थीटा हो गया, जो ए वाई हो कोफिशिएंट ऑफ क्या है, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप है, और ये क्या है, एक्स क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप होता है। तो tan थीटा तुम्हें पता करना है, तो यहां से देखो यही वेक्टर है ना अपना, कोफिशिएंट ऑफ जेड क्या है, जे कैप क्या है 10/√2 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, वो भी क्या है, आई कैप क्या है 10/√2 है, तो यहाँ से कट गया, ये हो गया 1। तो tan थीटा इक्वल्स टू 1, देंगे थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो ये भी आपका हो गया, ठीक है बच्चों। मैंने हम लोगों ने हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, 1 2 3 4 अपने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। चलो फिर से तुम्हें 1 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूं। अगर मैं बोलूं कि कोई वेक्टर है, लाइक वेक्टर पी, वो है आपका 2i + 3j कैप है, तो आपको पहले बताना है कि इसमें कंपोनेंट ऑफ, पहला क्वेश्चन कंपोनेंट px बताना है, मतलब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर p अलोंग x एक्सिस, ये बताना है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर p अलोंग y एक्सिस, ये बताना है दूसरा क्वेश्चन। तीसरा बताना है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। चौथा बताना है कि ये कितना एंगल बनाएगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर p अलोंग x एक्सिस, मैं tan थीटा बता दूं, ठीक है ना, ये सारी चीजें बतानी है। चलो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर p अलोंग x एक्सिस, i का कोफिशिएंट क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर p अलोंग x एक्सिस 2 हो गया। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर p अलोंग y एक्सिस, तो ये वाला जो होता है, ये वाला कोफिशिएंट क्या होता है, j कोफिशिएंट क्या होता है, y एक्सिस के अलोंग होता है, तो हो गया आपका 3 हो गया। ये वेक्टर p मॉड मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ कोई वेक्टर के क्या होता है, रूट में होता है, और i का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस में j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से 4 बनेगा 33 यानी √13 हो गया। tan थीटा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ j अपॉन में क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये 3/2। देख लो मैं कैसे याद कर रखा हूँ, tan थीटा कोफिशिएंट ऑफ j अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x, मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ऑफ में i का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में j कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में k का कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। चलो और 1 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर मैं बोलूं बच्चों कि कोई वेक्टर है a, वो है i कैप
माइनस में जे कैप प्लस में के कैप है, और कोई वेक्टर बी है वो है आपका वो है आई कैप प्लस में 3j कैप प्लस में क्या होगा 5k कैप है। तो आपको बताना है कि वेक्टर a प्लस बी क्या होगा। पहला बताना है आपको, बताना है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्या होगा, और दूसरा बताना है आपको वेक्टर a माइनस वेक्टर b क्या होगा। तो वेक्टर a प्लस बी में यानी ऐड करने की बात कर रहे हैं तो कोफिशिएंट को ऐड करो सीधे ही। तो i का कोफिशिएंट क्या है 1 है और i कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो यानी कि 2i कैप हो गया। ऐड करना है तो -1 और प्लस ये -j कैप प्लस 3j कैप कितना होगा, ये ऐसे देखो -1 है, j का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है +3 है, तो -1 प्लस 3 क्या होगा 2 होगा, तो 2j कैप हो गया। और यहाँ पे 1k कैप है प्लस 5k है, तो k के कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और k कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे हो गया प्लस 6k कैप। ठीक है, चलो अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो तुम देखो इसे क्वाड्रेंट में डाल दो ऐसे। i का कोफिशिएंट क्या बच्चों 1 है, j कोफिशिएंट क्या -1 है और k कोफिशिएंट क्या 1 है। यहाँ पे देखो i कोफिशिएंट क्या 1 है और j कोफिशिएंट क्या 3 है और यहाँ पे k कोफिशिएंट क्या 5 है। अगर जोड़ने के बोलेगा तो इसको जोड़ना, जोड़ोगे इसको डायरेक्ट जोड़ो, जोड़ोगे तो क्या होगा 1 1 2, 3 में 6 जाए 2, 5 1 6, तो 2i प्लस 2j प्लस 6k कैप देखो हो गया। ठीक है ना, ये जो x ये 3 है ना, तो ये i कैप का कोफिशिएंट है, क्या j कैप का कोफिशिएंट है और k कैप का कोफिशिएंट है। अगर मान लो कि वेक्टर a माइनस वेक्टर b बोला तो सीधे घटाओ 1 - 1 क्या होगा 0, तो 0 i कैप, -1 और -3 क्या होगा -4 कैप, -4 j कैप, और यहाँ से हो जाएगा 1 - 5 कितना हो जाएगा -4 k कैप। ये होगा ना 0 i कैप। यहाँ से कर सकते हो कि 1 का 1 i माइनस i 0 i कैप, -j प्लस 3j कितना -4j और प्लस k कैप और प्लस माइनस ये घटा लेना अपन -j कैप और -3j -4j और प्लस k और -5k -4 कैप। ठीक है, तो हमने क्या किया आपको जोड़ना भी सिखा दिया, घटाना भी सिखा दिया आपको। अब ये भी हो सकता है वेक्टर c दे दे कोई और बोले कि आप क्या करो, चलो यही बता देते हो। सपोज करो बोल दिया कि वेक्टर c है और आपको दे दिया है कि 2i प्लस 3j प्लस में 7k कैप। अब बोले कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b और माइनस वेक्टर c बता दो क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या करना है दो जोड़ना है घटाना है, तो देखो कोफिशिएंट देखो, तो i का कोफिशिएंट को सबसे पहले लिखो, i का कोफिशिएंट ऐसे क्या है जी 1 है, यहाँ पे प्लस में क्या है 1 है, a और b को जोड़ना है, c को घटाना है, तो यहाँ पे -2 हो गया, c को घटाना था। अब क्या करो प्लस में लिखो और j कैप लिखो यहाँ पे, तो j a और b को जोड़ना है तो यहाँ से -1 हो गया और j का क्या होगा +3 होगा, जोड़ना है ना तो यहाँ +3 हो जाएगा। और c का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, c के लिए j का कोफिशिएंट क्या है 3 और इसे क्या करना घटाना है, t हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में k का कोफिशिएंट कर लो, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, विदाउट कोफिशिएंट भी करना चाहो तो कर सकते हो डायरेक्ट, क्या देखो i और i के इतना होगा, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, जोड़ो इनको, i 2i हो गया और 2i में से 2i इसे घटाना इसी से, 2i में से 2i हो गया 0 हो गया, खत्म कहानी, ये कट गया सीधे ही, i और i ये तो खत्म ही हो गया। ये जो a और b को जोड़ना है तो ये बनेगा -j और प्लस 3j कितना हो गया 2j कैप, और इसे घटाना है तो 2j कैप -3j कैप कितना हो गया -j कैप हो गया। a और b को जोड़ना है तो ये वाला जुटेगा और ये वाला लास्ट वाला घटेगा, तो k और 5k कितना हो गया 5k और k 6k और 6k -7k कितना हो जाएगा आपका -k कैप हो गया। तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्या बता दिया आपको कि ये आपका हो गया। लंबा वीडियो गया है यार, तो आज 44 मिनट हो गया, बाप रे। अच्छा मैं बोलूँ कि ये कोई इंक्लाइनेशन है, उसकी वैल्यू क्या 45 डिग्री है, और मैं बोलूँ कि कोई यहाँ पे एक वेट है mg, उसकी वैल्यू क्या आपकी 10 न्यूटन है, तो आपको बताना है कंपोनेंट ऑफ दिस 10 न्यूटन अलोंग पैरेलल टू इंक्लाइन, दो डायरेक्शन है इसके अलोंग, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइनेशन, इस इंक्लाइनेशन के पैरेलल ये हो गया और ये परपेंडिकुलर क्या होगा। तो देखो बच्चों कैसे निकालेंगे हम लोग, इसको बढ़ाओगे
अगर इसको थोड़ा सा बढ़ाते हो तो ये 90 बना देगा, तो ये तुम्हारा एक ट्रायंगल बन गया। अगर ये 90 है 45 है तो कितना बनेगा, ये भी 45 बनेगा, तभी तो ये 90 होगा, 45 90 बनेगा तो 180 डिग्री बन जाएगा। हमें एक एंगल से मतलब था और दूसरे से नहीं, बस ये तो मैंने अब मिटा दो, मिटाना चाहो तो बस काम हो गया। तो अब इस 10 न्यूटन को ब्रेक करना है, और ये क्या है, वेक्टर है, और हमें वेक्टर का रूल पता है ब्रेक करने का, कि आपको इस वाले डायरेक्शन में अगर ब्रेक करोगे तो क्या ये एंगल बना रहा है, तो कौन सा होता है, कॉस वाला कंपोनेंट आएगा, तो 10 का इंटू में क्या हो जाएगा, कॉस वाला कंपोनेंट, तो कॉस 45, और ये होगा आपका जो बचेगा वो होगा 10 इंटू साइन 45, तो ये कितना होगा 10/√2 हो जाएगा, क्योंकि साइन 45 1/√2 होता है, और ये होता है 10/√2, कॉस 45 भी 1/√2 होगा। दैट इज है ना मोर देन सफिशिएंट, बहुत ज़्यादा तुम लोग पढ़ लिए, ठीक है ना, इसे कर लो, सारा काम हो जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।